Today in this video of MySQL we'll be seeing किस तरीके से हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसे डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो MySQL में हम देख लेते हैं। अगर आपको अपनी स्क्रीन एक्सपांड करनी है तो आपको राइट क्लिक करना है, टास्क बार में चले जाना है एंड यहाँ से आपको ओके करके ओके कर देना है डिफॉल्ट सेटिंग को। इसके अलावा अगर आपको कलर फॉन्ट चेंज करना है आप वो भी कर सकते हो। आपको अगर जाना है तो आप लेआउट में जा सकते हो। आपको हाइट अगर विड्थ 100 करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आपको जिस तरीके से चेंजेस करना है आप कर सकते हो। आपको फॉन्ट कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, आप यहाँ पे जाकर वो चेंजेस कर सकते हो। जो भी आपको चेंजेस करनी है कलर्स में आप चले जाइए। अगर आपको स्क्रीन का टेक्स्ट जो व्हाइट कलर दिख रहा है, अगर आपको दूसरा कोई कलर चाहिए तो आपको आप स्क्रीन टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड जो भी एक कलर सिलेक्ट करना है। अगर आपको ब्लैक स्क्रीन नहीं चाहिए तो आपको स्क्रीन बैकग्राउंड पे क्लिक करना है एंड कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो सबसे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा, या तो ऑलरेडी जो क्रिएटेड डेटाबेस है हमें उसमें टेबल क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमको अगर डेटाबेसेस देखना है तो हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो उसका हमको लिखना है शो डेटाबेसेस एंड सेमीकोलन। तो हमारे पास इतने डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर इनमें से किसी डेटाबेस पे हमको वर्क करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेना है। तो हम एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमको लिखना होगा क्रिएट डेटाबेस एंड हम एक नाम दे देते हैं विप्रो। ओके, विप्रो नाम का हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। अगर हमें देखना है तो हमको लिखना होगा शो डेटाबेसेस। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा डेटाबेस विप्रो आ चुका है। तो अब हम विप्रो डेटाबेस में काम करना चाहते हैं तो हमें वो लिखना होगा यूज विप्रो। तो अब हमको मैसेज आ चुका है डेटाबेस चेंज्ड। अब जब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है तो हमें उसमें टेबल क्रिएट करना होगा। बट अगर मान लीजिए कभी आपको कोई डेटाबेस नहीं चाहिए, अगर आपको डेटाबेस को डिलीट करना है तो अब आपको क्या करना होगा। तो अब आपको यहां पर लिखना होगा ड्रॉप डेटाबेस एंड उस डेटाबेस का नाम मैं लिख लेता हूं IQ। तो यहां से एक डेटाबेस डिलीट हो चुका है IQ नाम का। तो जो एक IQ नाम का डेटाबेस था बिरला के नीचे MySQL के ऊपर, वो अब डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम एक डेटाबेस के अंदर, हम अब किस डेटाबेस में है हमको आइडिया नहीं है, या हमको तो पता है हम किस डेटाबेस में, पर मान लो कभी आप डेटाबेस किसी पर्टिकुलर टेबल में काम कर रहे हो तो उस वक्त आपको फिर बार बार चेक करना होगा यूज बिरला, यूज विप्रो, यूज MySQL। तो अगर आपको देखना है आप किस डेटाबेस में काम कर रहे हो तो आपको एक कमांड लिखना होगा स्टेटस एंड आपको बता देता है कि आप किस डेटाबेस में हो। तो आपको बताता है करंट डेटाबेस विप्रो। इस तरीके से अगर आपको और भी तरीके से चेक करना है किसी टेबल में काम करते करते तो आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं सिलेक्ट डेटाबेस, डेटाबेस लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस सेमीकोलन। तो यहाँ पे आपको नाम बता देगा कि आप अभी विप्रो के डेटाबेस में है। ठीक है, तो अब हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल एंड हम टेबल का हम नाम दे देते हैं BBI। ओके, बिरला BBI के स्टूडेंट से तो हम फर्स्ट कॉलम देते हैं रोल नंबर। आपको जो भी डेटा टाइप देना है, टाइनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, बिग इंटीजर, डेसिमल, जो भी आप देना चाहो, हम यहाँ पे देते हैं इंटीजर एंड हम इसे दे देते हैं प्राइमरी की। मीन्स जो भी रोल नंबर होगा हर बच्चों का यूनिक होगा, किसी का भी सिमिलर नहीं होगा एंड हम दे देते हैं नॉट नल। ठीक है, मतलब कि ये वैल्यू हमेशा हम इंसर्ट करने वाले हैं, ये डेटा कभी मिसिंग नहीं होगा। नेक्स्ट कॉलम हम दे देते हैं एस नेम, या आप अस अंडरस्कोर नेम भी दे सकते हो। आप जब भी डेटाबेस नेम, टेबल नेम, कॉलम नेम देंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए कभी भी वो फंक्शन नेम नहीं होना चाहिए, जैसे कि सेलेक्ट, फ्रॉम, इंसर्ट, ये सब फंक्शन नेम है। एंड ये कंस्ट्रेंट एक लिमिटेशन है कि इसका एक 255 कैरेक्टर्स, इससे ज़्यादा आप
नहीं, इससे ज़्यादा बिग नेम आप नहीं लिख सकते हो। तो स्टूडेंट नेम का हम डेटा टाइप दे देते हैं कैरेक्टर। आप कैरेक्टर भी दे सकते हो, कैर भी दे सकते हो, वेर कैर भी दे सकते हो। तो हम यहाँ पे दे देते हैं कैर। ओके, नॉट नल, मतलब कि हम हमेशा स्टूडेंट का नेम इंसर्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट हम दे देते हैं एड्रेस, ADDR। यहाँ पे हम दे देते हैं वेर कैर। कैरेक्टर एंड वेरिएबल कैरेक्टर में इतना ही डिफरेंस है कि मान लीजिए मैंने स्टूडेंट नेम के लिए दे दिया है कैर 10, तो जब भी मैं स्टूडेंट का किसी का नेम इंसर्ट करता हूँ 10 अल्फ़ाबेट का, सो वो 10 बाइट्स ऑक्यूपाई कर लेगा मेमोरी। बट मान लीजिए कभी किसी स्टूडेंट का नेम है वो सिर्फ 5 अल्फ़ाबेट का ही है, बट देन ऑल्सो कैर डेटा टाइप क्या करता है, 10 बाइट ऑक्यूपाई कर लेता है। बट इसके जगह पे वेर कैर क्या करता है, वो फिक्स्ड मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है। अगर मेरा एड्रेस 30 अल्फ़ाबेट का है तो वो क्या करेगा, 31 बाइट मेमोरी हमारी ले लेता है। बट मान लो किसी का एड्रेस 10 अल्फ़ाबेट का ही है तो क्या करेगा, 10 बाइट प्लस 1 बाइट एक फिक्स्ड एक्स्ट्रा 11 बाइट ही वो ऑक्यूपाई करता है। तो बस यही है कि आप वेर कैर अगर आप देते हो तो आपका एडिशनल मेमोरी वो ऑक्यूपाई नहीं करने वाला है। ओके, इसके अलावा अगर हमको चाहिए तो हम लिख सकते हैं जेंडर। जेंडर हम दे देते कैर 1, या तो हमको M लिखना होगा या तो F लिखना होगा, मेल या फीमेल। नेक्स्ट वन हम दे देते हैं जो भी आपको चीज देना है, फीस। ओके, फीस के लिए आपको देना है तो आप इंटीजर दे सकते हो, आपको चाहिए तो आप डेसिमल दे सकते हो, आपको चाहिए तो आप फ्लोट दे सकते हो। एंड लास्ट वन हम दे देते हैं मोबाइल नंबर, तो MB_NO। ओके, यहाँ पर हम दे देते बिग इंटीजर। ओके, बिग इंटीजर क्योंकि मोबाइल नंबर 9 डिजिट्स का होगा, 10 डिजिट्स का होगा। एंड अगर आप इंटीजर देते हो तो उसका स्टार्टिंग जो सीरियल होगा 2 1 इस तरीके से होगा, और अगर आपका जो मोबाइल नंबर 9 8 से स्टार्ट होगा, तो ऐसे वक्त में अगर आप बिग इंटीजर देते तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड यहाँ पर हम अपना राइट पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं एंड सेमीकोलन। तो हमें एक मैसेज आ जाता है क्वेरी ओके 0 रो अफेक्टेड। तो अब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। पर अगर हमको टेबल अभी देखना है, सिलेक्ट कमांड विल नॉट वर्क हियर। बट अगर आपको फिर भी देखना है कि आपका कैसा टेबल है, क्या क्या उसमें डेटा टाइप है, तो आप डिस्क्राइब दे सकते हो या DESC भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं DESC BBI। ओके, देखिए मैंने एक टेबल क्रिएट करते वक्त कैप्स लॉक में BBI टाइप किया था एंड इस वक्त मैंने स्मॉल लेटर्स में BBI टाइप किया। तो ये केस इनसेंसिटिव है, तो हमको बता रहा है कि ये सब आपके फील्ड है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, जेंडर, फीस, मोबाइल नंबर, और ये आपके डेटा टाइप है। ओके, 2 वैल्यूज मैंने नॉटनल दिया था, रोल नंबर एंड स्टूडेंट नेम, एंड हमने एक प्राइमरी की दी थी रोल नंबर को। या आप चाहो तो आप इस तरीके से भी डिस्क्राइब लिख सकते हो, डिस्क्राइब BBI। तो आप ये कमांड के जरिए से भी चेक कर सकते हो कि आपका टेबल कैसा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि और किस तरीके से डेटा टाइप हम चेंज कर सकते हैं, एंड उसमें वैल्यूज टेबल में अगर हमें इंसर्ट करनी है, कॉलम नेम चेंज करना है, तो कौन कौन से डिफरेंट वे से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।